बेटे ने शहादत का जाम पिया है, इसीलिए अंतिम यात्रा बारात के रूप में निकलेगी। बैंड बाजों के साथ बेटे को अंतिम सलामी दी जाएगी, ऐसी इच्छा शहीद अंकेश के पिता पांचाराम ने जाहिर की है। अपने घर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंकेश के पिता ने कहा है कि पूरा परिवार, भाई, बेटे, जीजा, साले सभी देश की सेवा फौज में कर रहे हैं और उनके 5 भाई, इसके अलावा 3 भतीजे भी फौज में सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें गर्व है कि उनका बेटा अंकेश भारद्वाज देश की सेवा में शहादत को पाया है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि उनके बेटे की जो अंतिम यात्रा है वह पूरी बारात के रूप में निकाले और उन्होंने इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र गर्ग, इसके अलावा आर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग की है कि आर्मी या पुलिस या होमगार्ड बैंड बाजों की पूरी व्यवस्था की जाए और देशभक्ति के गीत उसमें गूंजे जब उनके बेटे की अंतिम यात्रा उनके गांव से गुजरे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। इसके अलावा सुबह से ही उनके घर पर रिश्तेदारों, प्रशासनिक अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। कितने लोग सर सेना में 5 भाई थे, हम रिटायर हो गए। अभी 2 भतीजे, मेरा एक एएनएम में हवलदार है और एक डोगरा में है। अभी सिपाही दोनों आ रखे हैं अभी शहीदी का समाचारों के। और मेरे सालू साहब डोगरा से रिटायर सूबेदार और मेरे सालू साहब कैप्टन रिटायर्ड है एएनई से, एक आरटीसी सूबेदार रिटायर है। और मेरे जो बड़े साला साहब हैं उनका जो बेटा है मेरे दिन इस टाइम फर्स्ट ईयर में कार्यरत है और मेरे बुआ लड़का इंस्पेक्टर है, इस टाइम आरटीपी में कार्यरत है। और एक डोगरा से मेरे बुआ के लड़के थे मिस्टर राजेंद्र जी, वो एक्सपायर हो चुके हैं। मतलब ऑल टू ऑल फैमिली जितने रिलेशनशिप है हमारी भारतीय सेना से संबंधित सारे फिर के अंदर में पूरे परिवार में, बल्कि इस तरीके की बजाय हमारे समाज में भी हमारा एक संदेश है कि भारतीय सेना के बीच में जाने का पूरा उत्साहित है। और यही मैसेज मैं देश को, समाज को, मीडिया को देना चाहता हूँ। उसको बड़ी खुशी से नाचते गाते जाते हैं वैसे ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया, उसके बाद जो भारतीय सेना को जो संघर्ष करना पड़ रहा है उसका मेरे घर तक पहुँचाने के लिए वो एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्योंकि आम मूवमेंट के अंदर में वो चीज़ें बंद कर दी जाती हैं फौज की, और तब भी मेरी भारतीय सेना लगी है, उसके बारे में मुझे गर्व है। पूरा 99% आश्वासन दिया जा रहा है। 99% क्या 100% मानो आप, जहाँ तक कोशिश होगी और जो भी आपकी ख्वाहिश होगी वो पूरी की जाएगी। मोटिवेशन ऐसे हैं कि जो मैं नेता मेरा भारतीय सेना से मेरे परिवार का और मेरा रहा है, और जो वहाँ का जो अफेक्ल कंडीशन है, बहुत ही स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए या उसकी मेरे को पूरी जानकारी होते हुए जो प्रशासनिक या भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है उससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी छोड़ी जा रही है कि लेट क्यों हो रहा है। मेरे को मालूम है कि पूरा जोर शोर से तामझाम से वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेरी सेना कि जल्दी से जल्दी वो पार्टी जो है घर में पहुँच जाए। रात लेकिन पूरा समाज उसको बड़ी खुशी से नाचते गाते जाते हैं वैसे ही। पूरी बारात की तरह उसका अंतिम यात्रा निकले जी। और क्या कहना चाहते हैं सर आप, कोई प्रशासन से, किसी सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया, उसके बाद जो भारतीय सेना को जो संघर्ष करना पड़ रहा है उसका मेरे घर तक पहुँचाने के लिए वो एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्योंकि आम मूवमेंट के अंदर में वो चीज़ें बंद कर दी जाती हैं फौज की, और तब भी मेरी भारतीय सेना लगी है, उसके बारे में मुझे गर्व है। चलिए क्या आपने रात लेकिन पूरा समाज उसको बड़ी खुशी से नाचते गाते जाते हैं वैसे ही। पूरी बारात की तरह उसका अंतिम यात्रा निकले जी। और क्या कहना चाहते हैं सर आप, कोई प्रशासन से, किसी सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया, उसके बाद जो भारतीय सेना को जो संघर्ष करना पड़ रहा है उसका मेरे घर तक पहुँचाने के लिए वो एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्योंकि आम मूवमेंट के अंदर में वो चीज़ें बंद कर दी जाती हैं फौज की, और तब भी मेरी भारतीय सेना लगी है, उसके बारे में मुझे गर्व है। चलिए क्या आपने बहुत कष्ट दिए मेरे को अपने करने में भी किसी वजह से करने, लेकिन मैं सच्चाई अपना तो उसी का मेरे को पावर रही और भी पावर मेरे को आज भी पावर इसलिए नहीं कि मेरा बेटा फकर था, ईमानदार था, दस्तूर पे था पूरा। हमारे परिवार से 5 चाचा था वो फौज में थे, अब सभी रिटायर्ड हैं, और 2 बीएसएफ में थे और 3 आर्मी में थे, और उसमें से उनके 3 लड़के फौज में थे और एक अभी अंकेश भारद्वाज शहीद हो गया है। तो पूरी फैमिली फौज से रिलेटेड है। गमीन का माहौल है और सभी इंतज़ार कर रहे हैं, ढांढस बधा रहे हैं परिवार को। जाएंगे फौज परिवार होता है, टाइम टू टाइम
जो अपनी रूटीन टास्क है, सुबह 4 बजे उठना है, तो वैसे तैयारी करते थे सुबह उठ के, तो एकेडमी में जाना, घुमारवीं तक पैदल दौड़ के। गर्व महसूस कर रहे हैं और एक सोशली भी एक हो जाएगा, मैसेज आएगा कि देश के लिए शहीद हुआ, तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करेंगे, परिवार की तरफ से बधाई देंगे। था मैं अंकेश का पार्थिव शरीर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम स्कूल टाइम से इकट्ठे पढ़े दोनों, +2 साथ में की, उसके बाद एकेडमी में साथ रहे, उसके बाद हम दोनों साथ में इकट्ठे भर्ती हुए। और दूसरी जैक राइफल में चला गया, मैं डोगरा में चला गया। जैसे ही उसके पार्थिव शरीर या शहीद होने की खबर मैंने सुनी, मैं तुरंत छुट्टी लेके उसके घर पे इधर पहुंचा, पर अभी तक उसका पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है इधर। हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें बेहद दुख है कि हमारा छोटा भाई हमारे बीच नहीं रहा। धन्यवाद है कि उन्होंने अपना जान प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए किए, और ये हमारे हिमाचल के लिए भी एक गर्व की बात है कि अंकेश पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करके चले गए और आज हमारे बीच नहीं रहे। पार्थिव शरीर का ही इंतज़ार कर रहे हैं तथा सभी इलाका वासी उन्हीं के आने का इंतज़ार में है। धन्यवाद। जिस समय हम दोनों भर्ती हुए थे या सभी भर्ती हुए थे, उसमें शुरू से ही जज्बा था अपने देश के लिए कुछ करने का, और ट्रेनिंग के दौरान भी ये इन बातों को बार बार दोहराता था कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, देश के लिए कुछ करके ही वापस लौटूंगा। तो आज उसने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तथा हमें दुख है कि जो उसके साथ 6 भाई थे, उन्होंने भी अपने देश का नाम रोशन करके समस्त देश के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है। धन्यवाद। केस हमारा फ्रेंड था और आर्मी में जाने की बात करता था, और आर्मी में वो 2019 में भर्ती हो गया था। काफ़ी अच्छा लड़का था और उसने रेसलिंग में भी गोल्ड मेडल अचीव किया था काठमांडू में। मतलब बहुत ही अच्छा लड़का था। अब हमें बहुत दुख है सर, हम वेट कर रहे हैं 4-5 दिन से उसका कि कब पहुंचेगा। पूरे घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में उसने अपना नाम रोशन किया है। तो उसके फादर भी आर्मी से रिटायर्ड आए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं उसका कि कब आए, पर हम उसको अपना कुछ सर बहुत अच्छा रनर था वो, काफ़ी अच्छा उसने अचीव किया है। सेंटर की भर्ती लगाई थी, उसमें वो भर्ती हो गया था। हमें बहुत खुशी हुई थी उस टाइम जिस टाइम वो भर्ती हुआ था, पर आज बहुत दुख है कि वो हमें छोड़ के चला गया। एन स्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।